का परिणाम घोषित हो चुका है और इस वक्त मुजफ्फरपुर के एक विशाल ने काफ़ी संघर्षों के साथ यूपीएससी क्लियर किया। इस वक्त उसके हम गांव में और घर पर हैं। आप देख सकते हैं विशाल के घर की क्या स्थिति है। एक कमरा है और विडो माँ है, पिताजी भी नहीं हैं और काफ़ी संघर्षों के साथ विशाल ने यूपीएससी की तैयारी की है और इसके बाद यूपीएससी वो पास हुए हैं। विशाल ने फ़ोन करके जैसे ही अपनी माँ को जानकारी दी, माँ काफ़ी भावुक हो गई क्योंकि काफ़ी संघर्षपूर्ण था। आप देख सकते हैं एक कमरा है और इस कमरे में काफ़ी छोटा कमरा है और इसी में विशाल की माँ रहती हैं। रसोई भी इसी में है और इसी में विशाल भी जब मुजफ्फरपुर रहता था तो इसी कमरे में रहता था। उनकी माँ से हम बात करेंगे। क्या विशाल ने सूचना दी? बात हुई फ़ोन पर? हाँ सर, बात हुई। क्या बोला है? कहा मम्मी मैं निकल गया हूँ। हमको काफ़ी कठिनाई संघर्ष से बच्चों को पाला और यूपीएससी बहुत निकाला। सर पास कर से पाले हैं। कैसे क्या हुआ? सर मेरा हस्बैंड था, पियक्कर था, तब मरने 13 साल हो गया। सर कैसे बाल बच्चा छोटा था, कैसे अपना समय काट के पिताजी की मौत हो गई? हो गई सर। 13 साल हो गए पिताजी। 13 साल? हाँ 13 साल हो गए। कितना बाल बच्चा है आपका? सर 2 लड़का 1 लड़की है सर। अच्छा, विशाल कौन है? बड़ा विशाल है, छोटा राहुल है, लड़की छोटी, सबसे छोटी लड़की है सर। काफ़ी संघर्षों से, चूंकि घर भी देखने से लग रहा है। बाहर आते हैं, वो शिक्षक हैं, वो गुरुजी हैं, उनसे भी चाहेंगे आप इधर आइए। हाँ, बहन से भी बात करेंगे, आप आइए पहले इधर। यही वो शिक्षक हैं जो विशाल के चाणक्य हैं, विशाल को प्रेरणा देते थे और विशाल को पढ़ाते थे। क्या नाम हुआ आपका? गौरी शंकर प्रसाद। किस तरह से देख सकते हैं आप, गौरी शंकर जी हैं जो शिक्षक हैं और भावुक हो गए, रोने लगे जैसे ही विशाल की चर्चा हुई। काफ़ी किस तरीके से उसे तैयार कराया और कितना पढ़ाया? सर जब से मेरा कैरियर शुरू हुआ है, जो शिक्षक के रूप में मैं नियोजित शिक्षक के रूप में जब कार्यरत हुआ विशाल से, तब से मेरा संपर्क हुआ और हम यूपीएससी एस्पिरेंट रहे, मेंस भी लिखे, मगर नहीं कर पाए। हमें विशाल में क्षमता दिखाई दी तो हमने सोचा कि इस पर हमको काम करना चाहिए। गवर्नमेंट टीचर हैं जी, और हमने उस पर काम करना शुरू। किस स्कूल में आप पढ़ाते हैं? अभी तो हम मकसूदपुर में ही हैं और शुरू में यहाँ पहले मिडिल स्कूल में थे, हाई स्कूल में हुआ, उसके बाद फिर डिप्टेशन में अभी यहीं पर हैं। तो विशाल जब जिला टॉपर हुआ 2011 में, उसके बाद से फिर वही खोजबीन हुआ, आईआईटी किया, कानपुर से बीटेक किया और बीटेक करने के बाद उसकी ज्वाइनिंग हो गई रिलायंस में। मगर हमसे बहुत चीज़ शेयर करता था, बोला कि सर हमको नौकरी से ही नहीं है, कभी रात में ड्यूटी कभी दिन में। हमने कहा कि छोड़ दो ड्यूटी, तुम फिर से तैयारी करो। उसके बाद एलन में वो कुछ दिन फैकल्टी के रूप में पढ़ाया। पिछले साल एग्ज़ाम दिया था लेकिन नहीं क्वालिफाई कर सका, पीटी क्वालिफाई। अब यूपीएससी निकल गया जी, अभी आपका क्लब यूपीएससी पास कर गया, क्या कितनी खुशी हो रही है? बस वही खुशी जो जाहिर हो रही है आंसू के रूप में। आप खुद नहीं निकाल पाए थे, आज आपका आज शिष्य मेरा निकाल दिया। शिष्य निकाला। आप देख सकते हैं पूरा गमगीन माहौल है और एक खुशी के आंसू हैं क्योंकि विशाल जिस माहौल से, जिस तंगी से यूपीएससी की तैयारी किया और परीक्षा दिया, उसे तैयारी कराने वाले शिक्षक हैं, वो माँ हैं, वो शिक्षिका हैं जो उसे मदद करते थे और सभी लोगों